शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है खराई का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी। इफिसियों चौथा अध्याय 13 पद कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डूल डॉल तक न बढ़ जाए। इस अध्याय को पढ़ने के इस अध्याय और इस पद 13 पद के ऊपर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि कलीसिया को प्रेरित, उपदेशक, प्रीचर, ये 5 मिनिस्ट्री को दी हुई है ताकि उस मिनिस्ट्री के द्वारा उनके उनके सहायता से हम मसीह की डील डॉल तक पहुंचे, हम मसीह को उसके स्वभाव में बन जाएं। ये ये एक हमारे लिए स्टैंडर्ड दिया गया है कि हमको वहां तक पहुंचाना है, हमको उस सिद्धता तक पहुंचना है। और उस सिद्धता तक पहुंचने के लिए जीवन में खराई का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में खराई नहीं होगी, हम उस सिद्धता को, जो बाइबल हमें स्टैंडर्ड को बताती है, उस सिद्धता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो खराई है, खराई को प्राप्त करने, खराई को अपने जीवन में लाने के लिए जो खराई है वो 2 बातों पर आधारित है। वो 2 बातें क्या हैं? वो 2 बातें ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह की 2 जो आज्ञाएं हैं, उसको यदि हम ईमानदारी से मानते हैं, ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो खरापन हमारे जीवन में आएगा। पहला जो उसका परमेश्वर पिता यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो मरकुस 12:30 में मिलता है। वहाँ लिखा है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। यहाँ परमेश्वर से प्रेम रखने की बात की गई है और 4 तरीकों से परमेश्वर से प्रेम रखने की बात दी है। पहली बात बोलता है अपने सारे मन। मन का रिलेशन है हमारे बिलीफ से, हमारे इमोशन से, हमारे थॉट्स से। अगर हमारा बिलीव, हमारा भरोसा परमेश्वर पिता पर होना चाहिए, हमारे इमोशंस परमेश्वर पिता से जुड़े होना चाहिए, हमारे विचारों में परमेश्वर पिता होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हम अपने सारे मन से परमेश्वर पिता को प्रेम करते हैं। दूसरी बात लिखा है अपने सारे प्राण से। जो सोल का जो रिलेशन होता है वो फीलिंग और कॉन्शियस होता है। फीलिंग, हम कैसा एहसास कर रहे हैं, हम परमेश्वर पिता को महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा कॉन्शियस किसके लिए सतर्क है। अगर हम परमेश्वर पिता को अपने आसपास महसूस करते हैं, अगर परमेश्वर पिता के संगति में रहते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, हमारा कॉन्शियस एकदम सतर्क रहता है कि हम परमेश्वर पिता को के लिए सतर्क रहता है, उनकी बातों के लिए सतर्क रहता है, तो हम कह सकते हैं कि मैं अपने प्राण से परमेश्वर पिता से प्रेम करता हूँ। इसी प्रकार तीसरी बात लिखा है अपनी सारी बुद्धि से, माइंड, अपना अपना इंटेलिजेंट, अपने इंटेलेक्ट, मेंटेलिटी, ये सब बात जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है, हम बुद्धि जो परमेश्वर पिता ने दी है, जो समझ परमेश्वर पिता ने दी है, उस बुद्धि का, उस समझ का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? हम सांसारिक गेन के लिए कर रहे हैं कि आत्मिक गेन के लिए कर रहे हैं? अगर हम उसका आत्मिक गेन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारा बुद्धि हम सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं। चौथी बात लिखा है कि अपनी सारी शक्ति से। शक्ति का मतलब होता है पावर, एबिलिटी, ताकत। हमें जो स्ट्रेंथ, हमारे शरीर में स्ट्रेंथ है, हमारी जो योग्यता है, उस योग्यता को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? संसारिक बातों में, हमेशा हम संसार की बातों में लगे रहते हैं, हमेशा हम संसार में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, या परमेश्वर के लिए भी हम कुछ करने की योजना बनाते हैं? उस योग्यता को, उस टैलेंट को जो परमेश्वर पिता ने दिया है, हम उस टैलेंट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? उन वरदानों का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? क्या परमेश्वर पिता को हम अपने जीवन से प्रसन्न कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दूसरी जो आज्ञा है मरकुस 12:31 में लिखा है, और दूसरी आज्ञा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में पाप नहीं कर सकते, हम उसके अगेंस्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो बुरी हो।
छल कपट ईर्ष्या देश में सब जीवन से निकल जाएगा, शरीर दिमाग से निकल जाएगा। हम ऐसा कोई भी अनैतिक काम नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे नैतिक काम होगा। हमारा स्वभाव, हमारा जो काम है वो एकदम शुद्ध होगा। और ये जब दोनों बातें, दोनों आज्ञाओं को हम बड़ी ईमानदारी से मानते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा जो विश्वास है, हमारा जो वचन है, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा। और हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हम बोलेंगे और करेंगे। और जब ये है करेंगे, तो ये एक खराई के जीवन को हमारे अंदर लेके आएगा। यीशु मसीह जितने दिनों यहाँ रहे, संसार में रहे, उन्होंने खराई का जीवन बिता। उनकी सोच में, बातचीत में और काम में समानता थी। और यही समानता हमारे विश्वास, वचन और काम में होनी चाहिए। तभी हम उस खराई को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम उस खराई को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा हमारा जो विश्वास, वचन, काम परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के शिक्षाओं के से मेल खाना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा उस बातों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलने का, झूठ का पिता शैतान होता है। यदि हम बोलते हैं कि हाँ, हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे विचार में हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर कि झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, तो हमारे जीवन में खराई नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बोलते भी हैं हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, लेकिन हमारे काम से, हमारे बातों से वो दिखता नहीं प्रेम। तो हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर में खराई है। इसलिए खराई के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं, ये तीनों में समानता होनी चाहिए। और जब ये तीनों में समानता आएगी, तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तब हम प्रभु यीशु मसीह की डील-डॉल तक पहुँच पाएँगे। और तब वो सिद्धता जो प्रभु चाहता है, वो जो मापदंड हमें दिया हुआ है, उस मापदंड तक हम पहुँच पाएँगे। और ये खराई ही है, ये इंटीग्रिटी ही है जो हमें उस मापदंड तक पहुँचाएगी, उस उस स्टैंडर्ड तक हमें लेके जाएगी। इसलिए हर विश्वासी के जीवन में खराई का बहुत बड़ा महत्व है। खराई को हमें अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर सकें, यीशु मसीह के डील-डॉल तक पहुँच सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को हिदायत की आशीष दे।